हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं बच्चों की परीक्षाओं में ये अधिकतर प्रश्न आते हैं, डाई ऑफ, डाई फ्रॉम, डाई इन और डाई फॉर का यूज हमें कहाँ करना है। और बच्चे प्रायः इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है जैसे डाई ऑफ, है ना। तो ये हम किसमें, नेचुरल, जब भी कोई डेथ नेचुरल होती है, जैसे कि नेचुरल बीमारी हो, जैसे कि हैजा, मलेरिया, डेंगू, कैंसर, है ना। तो जब भी ऐसा कोई बीमारी से कुछ डेथ होती है तो हम उसके लिए डाई ऑफ यूज करते हैं। नेक्स्ट है अपना डाई फ्रॉम। डाई फ्रॉम होता है अननेचुरल के लिए, जैसे कि मान लीजिए करंट लग गया, या फूड पॉइजनिंग है, या ओवर ब्लीडिंग है, ओवर ईटिंग है ना। तो हम इस स्थिति में क्या यूज करते हैं, डाई फ्रॉम। नेक्स्ट है अपना डाई इन। तो ये होता है एक्सीडेंट नेचुरल, जैसे कि मान लीजिए डिजास्टर है, सुनामी है, अर्थक्वेक है ना, स्टैम्पेड है, फ्लड है। मतलब कहीं भी जैसे बाढ़ आई, सुनामी हुआ, है ना। तो ऐसी स्थितियों में भूकंप आया, मतलब ये सब प्राकृतिक चीजें, जब भी प्राकृतिक घटनाओं के कारण कुछ डेथ होगी तो हम वहां पर डाई इन यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है डाई फॉर। जैसे कोई शहीद हो गया देश के लिए, है ना। तो जब भी ऐसी कोई स्थिति होती है कि कंट्री या ग्रुप की कोई बात होती है देश के लिए, तो हम वहां पर डाई फॉर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डाइड ऑफ मलेरिया, है ना। अब यहाँ पे मलेरिया था इसलिए हमने क्या यूज किया, डाइड ऑफ। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ डेंगू, है ना। अब जैसे है डाई फ्रॉम, है ना, अननेचुरल चीजों के लिए, तो जैसे ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ही डाइड फ्रॉम फूड पॉइजनिंग, ही डाइड फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट है डाई इन, है ना। तो डाई इन में हम यूज करते हैं ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, कोई भी जब प्राकृतिक चीज हो। ही डाइड इन सुनामी, है ना। नेक्स्ट है अपना डाई फॉर। तो जैसे हमको पता कि ये देश के लिए जब कोई शहीद हो रहा है ना, तो ही डाइड फॉर देयर कंट्री, सोल्जर्स डाई फॉर देयर कंट्री। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी और क्वेरी है तो प्लीज़ आस्क मी, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।